और मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है। दरअसल प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते बारिश के आसार यहां पर बन रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंधी के आसार बन रहे हैं। इंदौर, उज्जैन और झाबुआ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया है, उस पूर्वानुमान के मुताबिक येलो अलर्ट कुछ क्षेत्रों में जारी किया गया है और 21 जिलों में करीब करीब आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंगेली समेत कई जिलों में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में ओरछा, कवर्धा में बारिश हुई थी। वाराणसी में मतलब छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है और अभी जो स्थिति है मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, तो प्री मानसून का असर यहाँ पर दिखाई देने लगा है। कुछ एक जगह पर झमाझम बारिश तो कुछ जगह पर कुछ हल्की बारिश होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। पूर्वानुमान छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून एक्टिव हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है और इसके अलावा जो मौसम में बदलाव हुआ है वो इस भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत दे रहा है। चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। तनु वर्मा रायपुर से जुड़ गए हैं। लेकिन शैलेंद्र, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल मौसम विभाग क्या पूर्वानुमान जता रहा है? नौतपा तो खत्म हो गया है। देखिए आशीष, बिल्कुल नौतपा के खत्म होने के बाद राजधानी भोपाल के मौसम वैज्ञानिकों ने ये अनुमान जताया था कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज के चलते कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और आंधी हो सकती है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और वही कुछ स्थितियां मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में देखा कि कुछ इलाकों में जिस तरीके से हल्की फुल्की बारिश हुई और आज की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने 21 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यानी अब जो है वो प्री मानसून की एक्टिविटीज में तेजी आने लगी। 21 जिलों में आज चाहे वह मालवा निवाड़ के जिले हो, इंदौर, उज्जैन की बात हो या फिर राजधानी भोपाल से आज के आसपास के जो इलाके उन इलाकों की बात हो, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है जहां पर अभी भी सूरज की तपन बरकरार है, वहां के लिए भी अलर्ट जारी किया गया कि दिन में भले ही सूरज की तपस लोगों को झेलनी पड़ेगी, लेकिन शाम होते होते वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और देखिए उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब औसत तापमान जो है वो 37 डिग्री के आसपास आ पहुंचा है। 40 दिन के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान 37 डिग्री के पास हो। दिन का तापमान में लगभग 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं अगर रात के तापमान की बात करूं तो 5.4 डिग्री जो है वो रात का तापमान कम हो गया है। तो अब देखिए लगातार जो प्री मानसून एक्टिविटीज है वो बढ़ रही है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश का मौसम जो है अब जो है वो सुहाना होने लगा है। जी बिल्कुल स्वाभाविक है और शैलेंद्र, इसका असर निश्चित रूप से तापमान पर भी देखने को मिलेगा ही और आगे भी तापमान कम हो सकता है। लेकिन तनु, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो प्री मानसून के जो सभी संकेत हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नौतपा के खत्म होने के बाद ही छत्तीसगढ़ में बारिश जो है वो देखने को मिली थी। कई जिलों में हल्की मध्यम वर्षा जो है इस दौरान हुई है और इसके बाद 5 जून से मौसम विभाग के द्वारा प्री मानसून एक्टिविटी की जो है पूर्वानुमान जताया गया था और ये स्थितियां भी अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते दिनों 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया था और लगातार कई जिलों में रोजाना बारिश का दौर भी जो है जारी है और इस दौरान टेम्परेचर में भी उतार चढ़ाव भी जो है वो भी जारी है। अभी मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने अभी प्रदेश के कई जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर टेम्परेचर जो है वो 40 के आसपास ही रहेंगे। वहीं राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही धूप का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहा जा सकता है कि देर शाम तक
मौसम के मिजाज में यहाँ भी बदलाव देखने को मिले। फिलहाल उमस और बेचैनी राजधानी रायपुर में जो है अभी है। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना मौसम विभाग के द्वारा लगातार जताई जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि 7 जून तक कहा जा रहा है कि इस बार मानसून थोड़ा जो है पहले दस्तक देगा। ऐसे में 7 जून तक बस्तर में मानसून की एंट्री हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। इससे पहले कहा जा रहा था कि 13 जून तक, जिस नियमित समय में मानसून हमेशा पहुंचती छत्तीसगढ़, यानी 13 जून तक बस्तर में मानसून जो है एंट्री करेगी। इसके बाद 15 से 16 जून तक वो राजधानी रायपुर पहुंचेगी। तो ऐसे में अभी कहा जा रहा है कि इस बार मानसून जो है थोड़ा जल्दी आ सकता है। और इसके साथ ही बारिश जो है पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा होगी। तो फिलहाल इस बार बारिश भी ज्यादा होगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। जी, स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया तनु, आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीमेंट फैक्ट्री में रोजाना की तरह पावर यूनिट के हेड आए। सुबह का वक्त था, लेकिन कुछ देर बाद ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल दहला देने वाली है। इस सीमेंट फैक्ट्री में जो खूनी खेल खेला गया वो दिल दहलाने वाला है। पीछे से शख्स पर वार किया गया। दुर्ग के जामुल थाना इलाके में सीमेंट फैक्ट्री में पावर यूनिट के हेड बाला राजू राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। वार्ड नंबर 15 राजीव नगर के रहने वाले बाला राजा राव रोजाना की तरह फैक्ट्री आए। सुबह का वक्त था। उसके बाद जख्मी हालत में उनका मिलना। इस कत्ल में क्या किसी रंजिश की कहानी है? हमलावर कोई बाहरी है या फिर फैक्ट्री का कोई कर्मचारी? जिस तरह से वहाँ क्राइम सीन था उससे स्पष्ट ये हो गया था कि ये जो मामला है वो हत्या का मामला प्रतीत होता है। बाद में चूँकि मृतक जो था वो HOD था अपने डिपार्टमेंट का, तो उनके मातहत जितने लोग काम कर रहे थे उनसे पृथक पृथक बयान लिया गया, उनसे संवाद किया गया और घटना के दरमियान उनकी उपस्थिति को पूछा गया और एक्टिविटी को भी उनसे बारीकी से पूछताछ की गई। सीन ऑफ क्राइम इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था, लेकिन इंतकाम किस बात का? इस बीच कर्मचारियों से पूछताछ हुई। आखिरी बार कौन कौन बाला राजू राव के साथ नजर आया था? 4 लोग पुलिस के शक के दायरे में थे, जिनसे पूछताछ हुई। इस बीच एक और बात पुलिस को पता चली। बाला राजू राव के अंडर काम करने वाला एक कर्मचारी उनसे बदला लेना चाहता था। जीरोइंग करने के माध्यम से एक चीज़ पता चला कि एक व्यक्ति है जो CHP में कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में काम करता है, जो उनके मातहत काम करता है। वो पहले से इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की या मृत्यु कारित करने की अब वो रखता था, एक आशा रखता था, अपेक्षा रखता था। तो उसने फिर इस घटना को, जो 15 मिनट का समय था जब मृतक ब्रीफिंग कर रहा था, उस बीच में इस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो कर्मचारी निकला CHP का प्रमुख संजय तिवारी, जिसने फैक्ट्री में फुटपाथ से गुजर रहे बाला राजू राव पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद अपने गुनाह को छिपाने के लिए शर्ट के दाग को धोया, फिर लंच का बहाना बनाकर घर आया और कपड़े बदले। अभी हमारे हिरासत में एक व्यक्ति है जिसने अपना कन्फेशन कबूल कर लिया है, कन्फेशन किया, उसने जुर्म कबूल किया है। दरअसल HOD बाला राजू राव की डांट फटकार से संजय तिवारी प्रताड़ित हो गया था। आरोपी के मुताबिक वारदात वाले दिन उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई, डांटा भी गया, जिसका बदला थी ये वारदात। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।